हरे कृष्णा दोस्तों, आइए हम आज जानते हैं गंगा दशहरा मनाने की पीछे की कहानी। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ और श्री राम को आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके ही पूर्वज राजा भगीरथ के बारे में, जिनकी तपस्या और संघर्ष ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कारण बनी। आज हम आपको सुनाएंगे इस अद्भुत कथा को, जो गंगा दशहरा के पर्व से जुड़ी हुई है। राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग में ही बहती थी। यह जानकर राजा भगीरथ बहुत दुखी हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए तपस्या करने चले गए। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद में दुखी होकर कैलाश पर्वत वे चले गए और वहां उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा से आशीर्वाद देते हुए पूछा कि उनकी क्या इच्छा है। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। माँ गंगा का प्रवाह बहुत तेज था। अगर वे धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी उनके वेग से बह जाती। इस समस्या का समाधान करने के लिए राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की। भागीरथ कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर खड़े रहते थे। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर आशीर्वाद मांगने को कहा। राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे माँ गंगा के वेग को अपनी जटा में बांध लें। भगवान शिव ने राजा की इच्छा स्वीकारी की और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धारा प्रवाहित की, जिसे शिव जी ने अपनी जटा में बांध लिया। करीब 30-32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटा में बंधी रही। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिव जी ने अपनी जटा खोली और माँ गंगा को धरती पर जाने को कहा। राजा ने माँ गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। जब माँ गंगा धरती पर आई तब राजा ने उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई वह दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। गंगा दशहरा को माँ गंगा के धरती पर आगमन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सो दोस्तों, यह थी कहानी राजा भागीरथ की तपस्या और माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन की। इस गंगा दशहरा पर आइए हम सभी माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी महिमा का गुणगान करें। धन्यवाद।